नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज होनी है और थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है और यहां पर दाव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा है। तो रुपौली में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। आरजेडी से बेबा भारती, जेडीयू से कलाधर मंडल उम्मीदवार है, वहीं निर्दलीय शंकर सिंह ने मुकाबले को यहां त्रिकोणीय बना दिया है। और कशिश न्यूज आपको पल पल की जानकारी देगा कि आखिर रुपौली में हुए उपचुनाव के परिणाम को लेकर क्या कुछ हलचल देखी जा रही है और अब से थोड़ी ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं और यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ फिलहाल अभी किस तरह की हलचल वहां? पूर्णिया के रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जहां पे 3 प्रत्याशी के जो भाग्य का फैसला है, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, उनका आज जनता ने 10 जुलाई को अपना मतदान दिया था और आज जो है वो मतगणना होनी है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं और जदयू से कलाधर मंडल है, तो वहीं राजद से बीमा भारती है मैदान में, तो निर्दलीय शंकर सिंह भी मैदान में थे। तीनों प्रत्याशी का जो भाग्य का फैसला है, जनता ने ईवीएम में अपना जो मत है वो देकर अपना क्या कहता है वो बता दिया है कि हमको किस विधायक को बनाना है रुपौली विधानसभा से। अब 8 बजे से जब पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में मतगणना की जो है शुरुआत होगी, तो देखा जाएगा कि 10 बजे तक का जो रुझान आता है, 10 बजे तक कि किसके चेहरे पर रुपौली की जनता ने अपना मत दिया है, वो 10 बजे तक क्लियर होने की उम्मीद है। 8 बजे से जो पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना की जो काम है वो शुरू कर दी जाएगी और 10 बजे तक रुझान आ जाएगा। तो अब रुपौली विधानसभा का जो अब है कि कौन बनेगा वहां से विधायक, जनता ने किसके सर पे ताज सजाया है, वो अब काउंटडाउन जो है कुछ ही देर के बाद कशिश न्यूज पे सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे और दिखाएंगे कि रुपौली विधानसभा का रुझान क्या आ रहा है। बिल्कुल प्रफुल्ल, लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कशिश न्यूज आपको पल पल की जानकारी देगा। रुपौली में हुए विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को हुए थे और आज मतगणना का दिन है। और न्यूज रूम से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच का ये उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प है। जनता ने किस पर भरोसा जताया है, जनता ने किसे जीत का सेहरा पहनाया है, ये अब से थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रुपौली में मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, ये लोकसभा चुनाव की याद दिला रहा है, जब पूर्णिया में चुनाव हुआ और पप्पू यादव यहां से विजयी हुए। और देखिए, ये चुनाव के जो परिणाम जो सामने आएंगे, ये साफ कुछ संकेत ऐसे देंगे जो आने वाले 25 को लेकर लोगों की सोच या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देखिए, ये सेमीफाइनल कहा जा सकता है। 25 से पहले एक ऐसा चुनाव जहां पर सरकार बदल गई, लोकसभा चुनाव के परिणाम ऐसे आए जिसे जो कहा जा सकता है कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। कुछ ऐसे दलों को भी जो एक संकेत मिल चुका है, जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो है चुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, चुनाव के परिणाम आने को लेकर तैयारी कर रही थी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो विपक्ष और पक्ष को जो एक परिणाम दिखा है, वो इस चुनाव के परिणाम से भी पता चलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिस तरह से बिहार में तैयारी है या जो सीटों को आने को लेकर जो उम्मीद जताई जा रही है, उन तमाम चीज़ों का जवाब जो है यहाँ पे एक सेमीफाइनल के रूप में इस रिजल्ट को देखा जाएगा। देखिए, रुपौली से जो है बीमा भारती, जो पहले जदयू से थी, इस्तीफा देकर जो है वो राजद के साथ हो गई। उसके बाद जो कहा जा सकता है कि फिर से लोकसभा चुनाव में गई, मगर पप्पू यादव जो है निर्दलीय के रूप में वहां से गए। हालांकि कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, मगर समर्थन उन्हें महागठबंधन की तरफ से नहीं मिला था, मगर उसके बावजूद भी जनता ने उन पर भरोसा किया। वहीं बीमा भारती को जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बड़ा कैंपेन और तमाम महागठबंधन के बड़े नेताओं का एक बड़ा कैंपेन उनका साथ नहीं दे पाया और लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। जबकि बहुत ही कॉन्फिडेंट बीमा भारती इन चीजों को लेकर इस
रिजल्ट को आने में कुछ समय का, कुछ घंटों का ही देर है, क्योंकि रुझान जैसे सामने आएंगे वो साफ तस्वीरें करती जाएंगी कि क्या कुछ आगे जो है वहाँ पे परिणाम आने वाला है। जो एक निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर भी जो उम्मीद जताई जा रही है, टक्कर वहाँ पर 3 लोगों में है। कलाधर मंडल खुद जो है जदयू से जो है एक प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे है, बीमा भारती जो पहले विधायक थी वहाँ पे जदयू से, जो अब राजद के साथ है, और निर्दलीय प्रत्याशी, यानी एक साफ तस्वीर वहाँ पे अभी सामने नहीं आई है, मगर टक्कर जरूर है, बातें जरूर हो रही है। मगर अब निर्णायक फैसला क्या होगा वो परिणाम आने के बाद, क्योंकि देखिए 24 के चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो जिस तरह से माहौल था, जिस तरह से बातें हो रही थी, उन तमाम चीजों के बीच जो है परिस्थितियां बदल गई। देश की जनता ने चुपचाप जो मैंडेट दिया वो लोगों को हैरान करने वाला था। राजनीतिक गलियारों में इस मैंडेट की कोई उम्मीद नहीं थी। विपक्ष ने भी शायद ऐसा मैंडेट को लेकर जो है कभी सोचा नहीं होगा, इस तरह के माहौल में जो बदलाव होगा। मगर अब जो है जिस तरह से जनता ने अपना मैंडेट दिया है, अब बिहार की बारी है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और केंद्र में जो सरकार बनानी थी वो बन चुकी है। सहयोगी दलों का साथ लेना इस बार मजबूरी बन चुका है। तो अब जो है बिहार में ये देखना होगा कि क्या कुछ 24 के इस परिणाम से 25 के परिणाम को लेकर जो है कुछ आशाएं निकल सकती हैं, या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या पक्ष की तरफ से हो, वो तमाम लोग जो हैं इन चीजों में लगे हुए हैं कि ये परिणाम क्या कुछ कहता है कि आगे 25 में जनता का मूड क्या है, जनता किसे आगे 5 सालों के लिए बिहार की सत्ता देना चाहती है। तो यानी 25 से लेकर 30 को लेकर जो सत्ता बिहार में होगी उसका कहीं ना कहीं कुछ जरूर यहाँ पे तस्वीर देखेगी, क्योंकि बिहार की जनता भी ये बताना चाहती है इस परिणाम से, जो हालांकि ये क्षेत्र से पूर्णिया के रुपौली क्षेत्र का ही पड़ता है, वहां भी कुछ ये जानकारी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अनुमानन एक जानकारी ये मिल जाएगी जनता का आखिर मूड क्या है, सत्ता पक्ष पर उन्हें भरोसा है या विपक्ष के साथ वो जाना चाहती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी और उसके बाद जो परिणाम सामने आएगा वो उस पर जो है राजनीतिक गलियारों में गौतम, और ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, इंतजार करना होगा और कशिश न्यूज पर पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।